दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कलेक्ट्रेट के सभागार में नवागत कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने रखी प्रेस वार्ता, पत्रकारों से हुए रूबरू। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के नेताओं के नाम आने से किया विरोध। हनुमान जयंती के दिन गुना में हुई थी पत्थरबाजी और उत्पात। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु बजरंग दल ने सौंपा प्रशासन को ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। नवागत कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। कलेक्टर अंशुल गुप्ता पत्रकारों से रूबरू हुए। सभी पत्रकारों की मौजूदगी रही। सर, आज की जो बैठक थी क्या उद्देश्य है? आज की बैठक मूल रूप से परिचय बैठक थी। विदिशा जिला के जो मीडिया के बंधु हैं, सभी पत्रकार साथीगण हैं, इन सबसे एक इंट्रोडक्शन के रूप में चर्चा थी और आगे के समय में कैसे संवाद स्थापित रखा जाए और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जिले की समस्याएं, जिले में अच्छी चीज़ों की जानकारी मिले और शासन जो है इनका सहयोग प्राप्त करके जिले के विकास के लिए कार्य करे, ये उद्देश्य है। सर, आपके द्वारा पत्रकारिता से साइकिल से 4 पहिए का सफर आपने तय किया, उसकी जो बीच की जो कमियां हैं या खामियां हैं, ये जो सिद्धि है, उसके लिए क्या कहेंगे? अपना काम सब व्यक्ति करता रहे, है ना, तो धीरे धीरे चीजें हल हो जाती है। सर, जो जन सुनवाई में कल आवेदन सरपंच द्वारा शिकायत की गई है, मृत्यु व्यक्ति की जगह पर उनकी भाभी सहायिका के पद पर काम कर रही है लड़के जी के, तो जांच के लिए दिया है। 27 अप्रैल को स्थानीय बाल विहार में ब्रज रसिक सेवा समिति द्वारा संत समागम का आयोजन होगा। प्रसिद्ध भगवताचार्य अभिषेक कृष्ण शास्त्री को आमंत्रण सौंपा गया। तैयारियों को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने दी जानकारी। यहाँ पर किस तरीके का आमंत्रण कार्ड दिए गए? आज हम हरि व्रत आश्रम पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारी संस्था द्वारा ब्रज रसिक मंडल द्वारा एक भव्य आयोजन भजन संध्या का और रसिक जी के भजन का आयोजन कर रहे हैं। उसी में आज हमारे यहाँ ब्रज आश्रम में श्री अभिषेक जी महाराज जहाँ पधारे थे, जिन्हें आज हम निमंत्रण देने यहाँ इस आश्रम में आए। कौन कौन पधारे थे आवेदन? हमारे साथ हमारे अध्यक्ष श्री राजेश जी राजमणि जी और अन्य सभी समिति के सदस्यगण और संयोजकगण सभी पधारे। बासुदा निवासी फूलबाई रेकवा आज जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। रेखवार हो? हाँ। फूलबाई, पूरा नाम? फूलबाई रेखवार। कहाँ के रहने वाले? बासुदा। काय के लिए आई? जी दरखास्त दे। काय की? लाडली बहना। पैसे नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, 600 आ रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में विदिशा में कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वामी विवेकानंद चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी व राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में दर्ज करने के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी सहित पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी का नेता आने वाले समय में मैं आप लोगों के सहयोग से लोगों के खिलाफ जाऊंगा और ईडी सीबीआई कोर्ट तक हमें जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे, हम बताएंगे कि ईडी और सीबीआई क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि टिकट किया है इतनी एजेंसियां, इन एजेंसियों को कैसे काम कराना है, ये आदरणीय दादा के नेतृत्व में और संरक्षण में हम लोग इनके खिलाफ टकराने की भी नौबत आई तो हम हमारा खून भी इस धरती माता को अर्पण कर देंगे। पहले भी हमारे साथियों ने हजारों लाखों की तादाद में अपनी जान गंवाकर इस देश को आजाद
देखिए वो केस कांग्रेस की सरकार के टाइम से नहीं चल रहा और केस चलने योग्य नहीं है, क्योंकि जो एसोसिएटेड जनरल है ना तो उसके शेयर होल्डर ने वो केस लगाया है, न किसी आम आदमी ने लगाया है, राजनीतिक द्वेष भावना से लगाया हुआ ये केस है। बीजेपी वाले तो हर चीज को, झूठ को भी सच साबित करने को कहेंगे, दिन में 100 बार नहीं 1000 बार तो ये झूठ बोलते हैं। भरोसा ही है। डीजल पेट्रोल में फिर आपने भाव बढ़ा दिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $30 डीजल का काम, कच्चे तेल का भाव कम हुआ है, आपने इसके बावजूद भी अभी 2-2 रुपए बढ़ा दिए। 50-60 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए था। ये फर्जी केस बंद किया जाए और द्वेष, राजनीतिक द्वेष भावना से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको कांग्रेस कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे। ये बाज आए, ईडी का यही काम बचा है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करे। ईडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उसका जो निर्माण किया गया था, वो इस वजह से कि जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं या जो स्मगलिंग कर रहे हैं या जो बाहर का पैसा लाकर यहाँ पर संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम किया जाए। ये तो 90% ईडी के केस राजनीतिक नेताओं के खिलाफ इन्होंने 3 साल 5 साल में किए। हम इसकी भत्स न करते हैं, इस तरह की कार्रवाई बंद हो। यदि ये बाज नहीं आए, हम लोग जाके गांव में चौपाल करेंगे, पद यात्राएं करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी का कहना है कि आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के द्वारा हम लोगों को इमीडिएटली, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी ने कल हमारी नेता न्याय की मूर्ति, जिसको त्याग की मूर्ति कहेंगे, जिसने प्रधानमंत्री जैसे पद को 1 सेकंड में ठुकरा दिया था, उस पे और उनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है। उसके विरोध में पूरे संपूर्ण देश के अंदर आज धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विदिशा में भी धरना प्रदर्शन दिया गया है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ गए, नीरव मोदी कहाँ गए, माल्या जी, उन लोगों को लाकर उनके खिलाफ में जो 56 इंच का सीना तान के कहते थे, वो 56 इंच का सीना कहाँ है? अगर ईडी में 1% ईडी में अगर मानवता है तो हेराल्ड केस में अगर 1% भी दोषी पाए जाएंगे तो हम उनकी गुलामी कर देंगे। ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता के कारण, जिस तरीके से गुजरात में जाकर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ललकारा है, नींद हराम हुई है, उसके खिलाफ में इन्होंने ये ईडी दाखिल की है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं ईडी पे शिकंजा लगाएं और हम लोकतंत्र की हत्या ना होने दें। हम अतिशीघ्र लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला, घर-घर जाएगा और कांग्रेस का अलग जगाएगा। जय हिंद, जय राहुल गांधी, जय कांग्रेस, जय भीम, जय बाप। प्रसिद्ध भगवताचार्य अभिषेक कृष्ण शास्त्री विदिशा के श्री हरिवृद्धाश्रम पहुंचे। आश्रम के सुमन कक्ष में स्थापित नवीन मंदिर श्री राधा कृष्ण के दर्शन किए। वहीं उन्होंने कहा कि आश्रम में ठाकुर जी की स्थापना होना यहाँ की सेवा का प्रतिफल है। बुजुर्गों की सेवा हमारी सनातन संस्कृति है, जिसका पालन हर भारतीय को करना चाहिए। आश्रम संचालक वेद प्रकाश शर्मा की ओर से गुरुजी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समिति सदस्य की मौजूदगी रही। इस हरि वृद्धाश्रम के पावन संकल्प को जो प्राणपन से निरंतर करने के लिए लगे हुए हैं, यथा नामा तथा गुणः, श्री वेद प्रकाश जी। एक मिनट रुक जाना जी। गुरुदेव, वृद्धाश्रम भारत देश के अंदर होना क्या मानते हैं आप? भारत की संस्कृति मातृदेवो भव पितृदेवो भव की संस्कृति है, तो यहाँ वृद्धाश्रम होना ये तो ओल्ड मैन हाउस विदेशों की परंपरा है। लेकिन एक बात बताइए, पुत्र तो कुपुत्र हो गया है, लेकिन ऐसे सत्पुत्र भी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, सबके माता पिता को अपने माता पिता जैसा ही सम्मान रखते हैं। यहाँ हरि वृद्धाश्रम में मैं पिछले विगत कई वर्षों से आता हूँ। श्री वेद प्रकाश जी के द्वारा इतना पुनीत कार्य हो रहा है, तो इनके हृदय के औदार्य को मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसी सभी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ जो सेवा के पथ का अनुगमन कर रहे हैं।
अपने बीच में कौन पधारे हैं और किस तरीके का अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ? आज प्रसिद्ध भगवताचार्य पूज्य गुरुदेव अभिषेक कृष्ण शास्त्री वृद्धाश्रम पधारे और उन्होंने आशीर्वचन दिए और उनने भगवत गीता का यहाँ पर बुजुर्गों को ज्ञान प्रदान किया। साथ में बुजुर्गों को चित्रकूट की यात्रा अपनी ओर से कराने के लिए बुजुर्गों से कहा कि चित्रकूट की दर्शन यात्रा 3 दिवस की उनकी ओर से कराएंगे। साथ में यहाँ पर जो नवीन मंदिर स्थापित हुआ है, यहाँ पर भगवान के लिए जो गर्मी का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक AC लगाने की भी घोषणा की है। गौमाता के गोबर से कई प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की टीम विदिशा में यह कार्य करना चाहती है। पशु विभाग के अधिकारियों से चर्चा के दौरान जानकारी मिली। किसी को फोन ठीक है। कौन सी संस्था से है और कहाँ से है और क्या मैसेज करना चाह रहे हैं? द विज्ञा केयर वेलनेस फाउंडेशन से हैं ये। इन्होंने गो में शिल्प बनाने का बहुत अच्छा अभियान चढ़ा हुआ है। हमारे जो जिले की जो गौशालाएं हैं वो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि चूंकि वो गैर उत्पादक हैं, दूध तो नहीं दे रही हैं, लेकिन वो गोबर तो रोज करेंगी, गौमूत्र रोज करेंगी। तो अगर हम 3 बिंदुओं पे काम करें अगर, तो हमारी गौशालाएं सस्टेनेबल हो सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। एक तो उनके जो गोबर का वैल्यू एडिशन करना है, पहले तो ये गौशल्प बनाना। दूसरा, गोबर गैस का एक इकोनॉमिक मॉडल होता है, वो ये अभी प्लास्टिक के एक HDPE बैग बनते हैं, तो वो 22 से 25,000 30,000 रुपए तक की कॉस्ट के आते हैं। अगर हम उसको लगा देते हैं तो हमें 40-45 दिन के बाद बहुत अच्छी खाद और गोबर गैस मिलेगी। इसी तरह से तीसरा है कि हम मल्टी कट घास, मतलब जो एक बार घास लगा दिया वो 8 से 10 साल 15 साल तक चलेगी, तो उनको लोगों को सिर्फ काट के खिलाना है, तो उनके पशुओं के पोषक आहार की पूर्ति होगी, पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। तो इस तरह से 3 एंगल पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं गौशालाओं में। तो अभी मैडम की मदद से हम जो हमारे जिले में SRLM के जो महिला स्व सहायता समूह चल रहे हैं, तो हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि उन महिला स्व सहायता समूहों को कैसे प्रशिक्षित करके गौशालाओं से जोड़ा जाए, तो महिलाएं भी आत्मनिर्भर होगी, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा और हमारी गौशालाएं भी आत्मनिर्भर होगी। अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं द्युति जैन, द विज्ञा केयर वेलनेस फाउंडेशन से। हमारी जी ये जो आप गोकास्ट के माध्यम से आप किस तरीके का जो उत्पाद कर रहे हैं किस तरीके से हमारी जो फाउंडेशन है वो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। तो उसमें हम गोबर से कई सारे तरीके के प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं, जिसमें कि पूजा आइटम है, दिए और अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ, हवन कप। उसके अलावा डेकोरेटिव आइटम जैसे कि वॉल हैंगिंग और घड़ियाँ, ये सब तरीके की चीज़ें। इसके अलावा हम गोबर से गौकास्ट बनाना सिखाते हैं लोगों को। गौकास्ट का तो आपको पता ही है कि हम होलिका दहन में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, उसके अलावा हम जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं वहाँ पर इसको यूज़ करें। ये तो हमारे वेदों में भी वर्णन है कि जब स्वर्गवास होता है तो उसमें गोबर का इस्तेमाल तो ज़रूर होता है, तो उसके लिए गौकास्ट हम लोगों को बनाना सिखाते हैं। तो ये गौशाला में बहुत बढ़िया काम चल रहा है इस टाइम पर। गौशाला हमारी जो गौशाला है वो एक्चुअली यूपी में है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में।
क्या किस नाम से संचालित? सृष्टि मंगलम गौआश्रय के नाम से है और हमारी फाउंडेशन का नाम है दिव्या केयर वेलनेस फाउंडेशन। तो इसी कार्य को हम अब यहाँ विदिशा जिले में एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम गौशालाओं के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ ये काम करना चाहते हैं, उनको ये सब चीज़ें बनाना सिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सर का साथ चाहिए, पशुपालन विभाग का साथ चाहिए कि हम इस कार्य को। गुना में हनुमान जयंती के दिन उपद्रवियों द्वारा उत्पात मचाया गया था। पत्थरबाजी की घटना हुई थी। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद द्वारा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हेतु जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन से मांग करते हैं कि गुना में हमारे हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा हिंदू समाज द्वारा निकाली जा रही थी, उस शोभा यात्रा में वहाँ की मस्जिद के धर्मियों द्वारा मस्जिद और मस्जिद के आसपास जो लोग उपस्थित थे, पूर्व से योजना करके वहाँ एकत्रित थे। जैसे ही मस्जिद के सामने हमारी यात्रा शोभा यात्रा पहुँची तो वहाँ के जो धर्मियों ने मस्जिद से नारेबाजी की और पत्थर फेंके और आसपास के घरों पे भी जो एकत्रित लोग थे उनके द्वारा भी पत्थर फेंके गए। इस घटना में हमारे जो भगवान जो हनुमान जी के स्वरूप में जो बालक बने थे उनको भी घायल हुए और साथ में कुछ हमारे और युवा भी साथी घायल हुए। तब कि हमारी हिंदू समाज की कभी भी मानसिकता नहीं रहती कि किसी धर्म या विशेष को परेशान किया जाए। अपनी शोभा यात्रा हनुमान जी का जन्मोत्सव अगर हम भारत में नहीं मना पाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? तो हमारे भारत में अगर ये स्थिति है तो अन्य जगह तो पता नहीं क्या होगी। तो यहाँ भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पे जो धर्मियों द्वारा हमारी यात्रा पर घटना की गई है, उस घटना के विरोध स्वरूप जो आंदोलन के रूप में हम पूरे प्रांत में सांकेतिक रूप से ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, तो वहाँ के जो लोग हैं ऐसे कृत्य करने वाले उन पर कार्रवाई हो, ऐसी हमारी आज मांग है। उसी मांग को लेकर विदिशा की ओर से आपने परिचय देते हुए आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? मलखान सिंह ठाकुर, प्रांत सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग मध्य भारत प्रांत। आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? गुना में हनुमान जयंती के उस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हिंदू समाज द्वारा। उससे शोभा यात्रा में जैसे ही मस्जिद के सामने शोभा यात्रा पहुँची तो विधर्मियों ने द्वारा पहले से योजनाबद्ध तरीके से वहाँ एकत्रित थे। विधर्मियों ने एकत्रित होकर पत्थर और ईंटों से हमला कर दिया, जिससे हमारी शोभा यात्रा में जो हिंदू थे शोभा यात्रा निकाल रहे थे वो भी घायल हुए, साथ में जो पात्र बने थे हनुमान जी वो भी घायल हुए। इस घटना की विरोध स्वरूप आज हमने मध्य भारत प्रांत में सभी जिला मुख्यालय में कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय को, जिन पर कार्रवाई हो कि वहाँ के जो विधर्मी लोग जो हैं वो वहाँ जो जुड़े हैं उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो देखी जाए, संदिग्ध हैं। उनको मकानों को जहाँ से उनने पत्थर फेंके अवैध रूप से बने हैं उनको तोड़ा जाए, वहाँ की जांच होकर उन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन जिसने वहाँ जानकारी होने के बाद भी व्यवस्था नहीं लगाई थी उन पर भी कार्रवाई की जाए। ऐसे देशद्रोहियों पर कार्रवाई की जाए जिनने पहले पूर्व में भी और आगे कोई जिससे कोई घटना न घट सके। इसलिए आज हमने विश्व हिंदू परिषद विदिशा के माध्यम से ज्ञापन दिया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।